एडवांस AI पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। प्रतापगढ़ के पीपलखूंट पंचायत समिति सभागार में आज विकास कार्यों की प्रगति को लेकर एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता विकास अधिकारी अशोक कुमार डिंडोर ने की। बैठक में महात्मा गांधी नरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, अंबेडकर भवन निर्माण, आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण मरम्मत तथा खाद्यान्न भंडार केंद्रों की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त 15वें वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग 6 के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के बकाया समायोजन, सांसद एवं विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं की प्रगति तथा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना से संबंधित कार्यों की स्थिति पर भी चर्चा की गई। विकास अधिकारी डिंडोर ने संबंधित अधिकारियों को लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सैनिकों के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज प्रतापगढ़ में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में प्रदेश के पूर्व यूडीएच मंत्री और निम्बाहेड़ा विधायक श्री चंद कृपलानी, भाजपा जिला अध्यक्ष महावीर सिंह, प्रदेश मंत्री पिंकेश पोरवाल सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर सूरजपोल चौराहे पर एक जनसभा का भी आयोजन किया गया, जिसे संत महात्माओं ने भी संबोधित किया। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का जो प्रदर्शन किया उसको पूरे विश्व ने देखा। पाकिस्तान में आतंकियों के अड्डों को जिस तरह से सेना ने तबाह किया, वह आतंकवादियों और उसके जनक पाकिस्तान के लिए स्पष्ट संदेश है कि पहलगाम जैसी किसी भी गतिविधि को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह की हरकत करने वालों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। यह बातें आज तिरंगा यात्रा के दौरान आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए निम्बाहेड़ा विधायक और पूर्व यूडीएच मंत्री श्री चंद कृपलानी ने कही। सभा को प्रदेश मंत्री पिंकेश पोरवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत सहित कई पदाधिकारियों ने संबोधित किया। इसके पहले कृषि उपज मंडी से संतों और कृपलानी के नेतृत्व में भाजपा की तिरंगा यात्रा प्रारंभ हुई। तिरंगा यात्रा में डीजे पर बजते देशभक्ति गीतों पर लोग झूमते हुए नजर आए। साथ ही हाथों में तिरंगा थामे लोग भारत माता के जयकारे भी लगा रहे थे। तिरंगा यात्रा में भारत माता की झांकी लोगों के आकर्षण का केंद्र थी। यात्रा शहर के जिस भी मार्ग से होकर गुजरी, माहौल देशभक्ति का बन गया। यात्रा का समापन सूरजपोल चौराहे पर जनसभा के साथ हुआ। सभा में कई संत महंत भी शामिल हुए, जिन्होंने भारतीय सेना के पराक्रम की सराहना की। बिजली बिल के झटकों से पाए छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल। 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती के अवसर पर जिला स्तरीय समारोह का आयोजन भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर किया गया। इस आयोजन में जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लेकर लोक सेविका अहिल्याबाई होलकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा जिला प्रवक्ता गोपाल धाबाई ने बताया कि समारोह के मुख्य वक्ता प्रदेश उपाध्यक्ष नाहर सिंह जोधा ने अहिल्याबाई होलकर के जीवन दर्शन और उनके योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई ने नारी शक्ति का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो आज भी प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने सामाजिक न्याय, धर्म और जनकल्याण परंपरा स्थापित की। खाने में आएगा मजा जब फल और सब्जियां हो ताजा। फल सब्जियों के थोक विक्रेता जेके वेजिटेबल कंपनी, बगवास मंडी, प्रतापगढ़। संपर्क 9414735786। प्रतापगढ़ जिले की पुलिस ने 6 माह पुराने एक गुमशुदगी के मामले का खुलासा करते हुए उसे हत्या के प्रकरण में बदल दिया है। इस मामले में हरियाणा के हिसार निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसने पूछताछ के दौरान युवक की निर्मम हत्या करने की बात स्वीकार की है। पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करते हुए बताया कि 27 नवंबर 2024 को पिपलिया मंडी मध्य प्रदेश निवासी दिलखुश नायक ने प्रतापगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसका भाई आकाश नायक सितंबर में प्रतापगढ़ की कच्ची बस्ती में रहने वाले रानू डिडोर के पास आया था। 15 अक्टूबर को आकाश ने आखिरी बार फोन किया। इसके बाद से उसका कोई संपर्क नहीं हो पाया। 15 नवंबर को रानू डिडोर ने आकाश के परिजनों को व्हाट्सएप कॉल पर जानकारी दी कि आकाश 22 अक्टूबर से लापता है और उसका मोबाइल फोन बंद है।
उसने यह भी बताया कि आकाश ने हिसार जाने की बात की थी। इस सूचना के आधार पर प्रतापगढ़ थाने में गुमशुदगी दर्ज कर युवक की तलाश शुरू की गई। पुलिस अधीक्षक बंसल के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने आकाश के परिजनों और परिचितों से पूछताछ की। तकनीकी विश्लेषण से यह सामने आया कि आकाश गुम होने से पूर्व हिसार निवासी मांगेराम मलिक के संपर्क में था और उसकी अंतिम मोबाइल लोकेशन भी हिसार में मिली। टीम ने तत्परता से हिसार पहुंचकर आरोपी मांगेराम को प्रतापगढ़ लाकर गहन पूछताछ की। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने योजनाबद्ध तरीके से आकाश को प्रतापगढ़ से हिसार बुलाया और रॉड से वार कर उसकी हत्या कर दी। बाद में शव को बहते पानी वाली नहर में फेंक दिया। आरोपी ने यह भी स्वीकार किया कि हत्या के बाद उसने साक्ष्य छुपाने के लिए शव को नहर में फेंका। पुलिस ने हत्या और साक्ष्य मिटाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। पुलिस जल्द इस मामले में और बड़े खुलासे कर सकती है। मेरा भाई आकाश था, जो पिछले 2 वर्ष से यहाँ प्रतापगढ़ में रह रहा था। एक महिला के साथ, रानू नाम की महिला थी, उसके साथ। तो हमें पता चला, उस महिला ने बताया कि एक महीने पहले से यहाँ से वो गुमशुदगी गायब है यहाँ से। उसके पश्चात हमने यहाँ एफआईआर था, प्रतापगढ़ थाने में एफआईआर करवाई। एफआईआर के बाद हम हरियाणा गए थे एक बार पहले, और उसके बाद अभी वापस गए थे। तो वहाँ पे हमें पता चला मांगेराम मलिक नाम का कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति हिसार का, उस व्यक्ति ने मेरे भाई की हत्या कर दी। 22 को यहाँ से निकला था वो 24 तारीख के दिन उसने हत्या कर दी है। उसने कब बुलाई पुलिस की जांच में। देखिए, हमारे यहाँ पर 1 नवंबर के अंदर एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी। ये गुमशुदगी जो थी मंदसौर थाना क्षेत्र के रहने वाले पीपलिया मंडी के एक युवक की थी। उसकी गुमशुदगी जो यहाँ पर वो जिसके साथ रहता था, उसकी पत्नी और उसके भाई ने यहाँ दर्ज कराई थी। और उसने कहा था कि साहब ये लड़का जो है ये है ना कई दिनों से लापता है, लगभग महीने 1.5 महीने भर से। उसके पश्चात हमने उसकी तलाश शुरू करी। तो शुरुआत में उसका ज़्यादा कुछ पता नहीं चला, कोई ज़्यादा इनपुट्स नहीं मिले। उसके बाद फिर हमारे को कुछ उसमें इनपुट्स मिलना शुरू हुए। जब हमने उसके तकनीकी साक्ष्य और उसकी जब कॉल डिटेल्स वगैरह निकाली, तो ये सामने आया कि वो हरियाणा के हिसार तक में उसका अक्टूबर में वो वहाँ गया था, और उसके बाद से उसका लगातार मोबाइल वगैरह सब बंद है। इसको देखते हुए, फिर सेंसिटिविटी को देखते हुए, और हमने फिर डिप्टी साहब के निर्देश दिए और उनको कहा कि आप इसको अपने खुद के सुपरविजन में एसएचओ और उसकी एक टीम बनाएं, जिस पे एक हमारे लक्ष्मण लाल जी सब इंस्पेक्टर और जो टीम बनाई गई। और ये लगातार फिर उस नंबर को जहाँ मतलब हिसार में जहाँ पे गए थे उसको और इसके संबंध में इन्होंने अपनी जो मुखबिरी है और जो वहाँ जा कर के 2 बार ही वहाँ पे जाके इन्होंने डिटेल वगैरह प्राप्त करी। उसके बाद उसके आधार पर है ना हमें एक आदमी पर शक हुआ, और उसको जिससे वो बात कर रहा था उसको यहाँ लेके आए, और उससे जब गहनता से और मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करी, तो उसने अभी प्रारंभिक पूछताछ में ये स्वीकार किया है कि हाँ, मैंने इस बंदे को वहाँ बुलाया था जो गुमशुदा था, जो आकाश नाम का बंदा है, और इसको फिर है ना मैंने वहाँ पर उसको हत्या कर दी है और उसकी मैंने वहाँ लाश डिस्पोजल कर दी है। इस संबंध में हम हिसार पुलिस से भी लगातार संपर्क में हैं। वो जो है अभी प्रारंभिक पूछताछ में अभी और आगे क्या क्या आएंगे इसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे। जब जैसे जैसे इसमें अपडेट होगा वो हम आपको बस में बताते जाएंगे। अभी तक तो प्रारंभिक पूछताछ में इसके सभी एंगलों को हम देख रहे हैं कि इसका मर्डर क्यों हुआ, उसमें क्या ये जो आप बात कह रहे हैं कि क्या इसका भी कोई आपराधिक गतिविधियों से संबंध था, जो मृतक था उसका भी हम आपराधिक रिकॉर्ड वगैरह प्राप्त कर रहे हैं, और जैसा भी जो आगे होगी वो हम आपको फिर बताएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज प्रतापगढ़ को बड़ी सौगात प्रदान की। बीकानेर दौरे पर रहे प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री ने प्रतापगढ़ में 21 करोड़ की लागत से निर्मित नर्सिंग कॉलेज के नवनिर्मित भवन का वर्चुअल लोकार्पण किया। इस कॉलेज भवन में नर्सिंग छात्रों को कई आधुनिक सुविधाएं मिलेगी। नोडल प्रभारी डॉक्टर धीरज सेन ने बताया कि धरियावद रोड पर 2 हेक्टेयर जमीन पर बने इस नर्सिंग कॉलेज में प्रयोगशाला, पुस्तकालय, व्याख्यान कक्ष और सभागार के साथ छात्रावास का भी निर्माण किया गया है। आज बीकानेर दौरे पर पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ प्रतापगढ़ के इस नवनिर्मित भवन का वर्चुअल लोकार्पण किया और क्षेत्र के लोगों को शुभकामनाएं प्रदान की। इस दौरान प्रदेश के भीलवाड़ा, धौलपुर और राजसमंद के नवनिर्मित नर्सिंग कॉलेज भवनों का भी लोकार्पण किया गया। सेन ने बताया कि 21 करोड़ से ज्यादा की लागत से बने इस भवन में बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग से छात्रावास बनाया गया है, जिसमें स्टूडेंट रूम, क्लासरूम, भोजनशाला और कार्यालय इत्यादि है। कॉलेज की वार्षिक प्रवेश क्षमता 60 विद्यार्थियों की है।
वर्तमान में यहाँ पर 177 विद्यार्थी अध्ययनरत है। नवनिर्मित भवन में विद्यार्थियों को आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा। आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राज्य में विभिन्न लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्य कार्यक्रम बीकानेर में था। वर्चुअल लोकार्पण हमारे प्रतापगढ़ नर्सिंग कॉलेज का भी किया गया और आज सभी नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भी इसमें भाग लिया, हमारे जनप्रतिनिधिगण, और सभी को बहुत धन्यवाद। थैंक यू।